हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। आज हम आए एक नए चैप्टर के साथ विच इज नोइंग नंबर्स की नंबर्स क्या होते हैं, हम इन्हें डिफाइन कैसे कर सकते हैं या हम इसे यूज कैसे करते हैं एंड इनके साथ साथ और बहुत सारे टर्म्स हम सीखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में अभी आपको बहुत ही बेसिक चैप्टर है क्लास 6 का, जिसमें आपको एक तरीके से नंबर्स के बारे में ना समझाया जा रहा है कि हम नंबर्स क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, किस वे में यूज कर सकते हैं, ये सारी बातें है ना। तो ऐसे ही अगर आप पूरा लेक्चर कंप्लीट देखोगे तो आपको एंड तक जाते जाते जो भी आपका इंडियन सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है, या कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आते हैं या डिजिट फॉर्मेशन के टॉपिक्स आते हैं कि कोई क्वेश्चन है, आपको बोला है कि आप कोई डिजिट या कोई नंबर फॉर्म करें यूजिंग दीज डिजिट्स, है ना, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। बट आपको रहना पड़ेगा टिल दी एंड। ठीक है, एंड तक रहोगे तो मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन, सारे जो भी पैटर्न है के क्वेश्चन सब मैं आपको कवर कराऊंगी। बट आई डू होप कि आप पूरे एंड तक लेक्चर में रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि नंबर्स होते क्या है। नंबर्स क्या है? नंबर्स हमारे ऐसे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक सिंपल सी चीज है ना कि हम नंबर्स कहाँ यूज करते हैं, हम काउंटिंग में यूज करते हैं, है ना, कि आपके और आपके फ्रेंड के पास कितने चॉकलेट्स हैं या किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है, तो काउंटिंग में, कंपैरिजन में कि हमें कंपैरिजन करना है वहां हम यूज करते हैं। और लेबल करना कि भाई इसके पास इतने चॉकलेट्स हैं, तो नंबर आप ना एक लेबल कर रहे हो, है ना। साथ ही साथ मेजर करना, मेजर एज कि कितना है, कम है, ज्यादा है, क्वांटिटी वाइज भी हम चेक करते हैं। तो कंपैरिजन कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, इन सब में हम नंबर्स को यूज करते हैं। ये होते हैं हमारे नंबर्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं मैंने यहाँ पे कुछ सर्कल्स बनाए। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं यहाँ पे कितने सर्कल है, तो ऑब्वियसली बात आप काउंट करोगे। सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आप बोलोगे नहीं मैम यहाँ पे 10 सर्कल्स है। अगर मैं बोलूँ 11 है तो मैं बोलूँ 11 है, नहीं मैम पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज मैंने काउंट किया है। काउंट करने पे कितने आए? 10 सर्कल्स आए, है ना, 10 सर्कल्स आए। अब ये जो 10 सर्कल्स आए हैं ये आपने क्या किया? काउंट किया। आपको नंबर सिखाया कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है ना। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मेरे पास यहां मैंने कुछ सर्कल्स ड्रॉ किए, ये भी आप काउंट कर सकते हो। तो ये आपके पास हो गए 3, 6, 8, यहाँ पे आपके पास 8 सर्कल्स है ना। तो अब आप यहाँ क्या कह सकते हो? मान लेते हैं ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। पर्सन ए के पास 10 सर्कल्स है, पर्सन बी के पास 8 सर्कल्स है। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो ए है उसके पास सर्कल्स ज्यादा है ना, ज्यादा है। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं यूजिंग नंबर्स, है ना। नंबर्स की हेल्प से हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो 10 सर्कल्स इज मोर देन 8 सर्कल्स, सिंपल सी बात है ना। जो 10 हमारा नंबर है, ये 10 है, ये हमारा बड़ा है 8 से, बेसिक सी चीज है ना। और यहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ हम देख रहे थे कि कंपैरिजन करना, ठीक है, ऐसे ही अगर आपको अब रियल लाइफ में मार्क्स जैसे हम लोग कंपेयर किया जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, कंपेयर नहीं करना चाहिए मार्क्स को। बट इन केस आप अपने ही मार्क्स को कंपेयर कर रहे हो कि आपने फर्स्ट टर्म में कितना स्कोर किया, सेकंड टर्म में कितना स्कोर किया, कम हुए नंबर या नंबर ज्यादा हो गए, तो वहां काउंटिंग में भी, वहां पे आपका मेजर करने में भी काम आता है कौन? नंबर्स, है ना। क्लियर है बात? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो ये कोर्स लेके आया है फाउंडेशन लेवल का, जहां पे क्लास 6 के बच्चों को, अब क्लास 6 के हो तो क्लास 6 के बच्चों को टॉपिक वाइज क्लैरिटी लेवल पे ये टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे, सारे चैप्टर्स, लाइक और डिपेंडिंग अपॉन योर करिकुलम जो भी आपका है। ठीक है, देखो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस वाइज कवर, जो भी आपका सिलेबस है उसको आराम से कवर कराया जाएगा धीरे धीरे, एंड ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, है ना। बिकॉज मेन प्रॉब्लम आती है जब हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है, वहां हम फिर फंसने लगते हैं, है ना। और 6 to 8 में आपका बेस बनना स्टार्ट हो जाता है कि भाई बेस बन रहा है, आप वर्ड्स को टैकल करना सीख रहे हो, है ना, कि आपके पास कोई स्टेटमेंट दिया, उसको मैथ्स के टर्म से घुमा के कैसे लिखना है वो आप सीख रहे हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 6 to 8 में सीख जाओगे तो 9th 10th में ना आपको थोड़ा इजी लगने लगेगा, इतना प्रेशर नहीं फील होगा। बिकॉज 9th 10th में आते ही ना प्रेशर बहुत फील होता है कि यार अब कैसे करें, अब क्या करें। समझ रहे हो बात को? ठीक है, इसी में देखो आपके असेसमेंट टेस्ट भी होते रहेंगे वीकली, या मतलब
ये टेस्ट तो होते रहेंगे, साथ ही साथ आपके क्या कहते हैं जो भी लेक्चर्स होंगे वो रिकॉर्ड होंगे, आपको उनका एक्सेस भी मिलेगा, ताकि इनके साथ कोई टॉपिक छूट गया है या आपको रिवाइज करना है कोई टॉपिक, लेक्चर एक बार दोबारा देखना है, तो आपको वो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। टीचर्स लाइव होंगे, बट आप उनसे चैट पे बात कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो कि मैम आप ये क्या एक चीज दोबारा समझा सकती हैं, या यहाँ पे चीज हमें नहीं समझ में आई तो क्या आप एक बार फिर से रिपीट कर सकती हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। ये पूरा आपके इस कोर्स में कवर कराया जाएगा, जिसका जो कॉस्ट है वो है 2519, ठीक है, 2519, बट आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा मेरा कूपन कोड लगाने पे, दीक्षा 50, सब कुछ कैपिटल में है। आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे, आपको वो जो प्राइस है कुछ 2500 का, वो आपको पड़ेगा 1270 का। आई डोंट थिंक कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव सी चीज है, राइट। आपका सिलेबस कवर हो रहा है, आपको पूरा कंटेंट प्रिपेयर कराया जा रहा है, टेस्ट हो रहे हैं, रिविजन हो रहे हैं, तो आई डू नॉट थिंक कि आपको ये चीज थोड़ी एक्सपेंसिव लगेगी, राइट। तो आप चाहो तो इसमें एनरोल करवा सकते हो खुद को। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया जाएगा, ताकि आप इसको डायरेक्टली हैंडल कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नोइंग नंबर्स पे, कि नंबर्स क्या होते हैं, है ना। तो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कंपैरिजन से पहले हम ये बात समझते हैं कि जो हमारे बेसिक टर्म्स होते हैं, बेसिक टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आए नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड दे गो अलोंग। तो आपके ऐसे नंबर्स जो आपके 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड दीज जस्ट गो ऑन, ठीक है। 100 भी हमारा एक नेचुरल नंबर है, 200 भी हमारा नेचुरल नंबर, 250 भी हमारा एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं यूजिंग कैपिटल N। क्लियर है बात? फिर हम बात करते हैं होल नंबर की, कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर्स हमारे ऐसे नेचुरल नंबर्स, मतलब इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर, लाइक 0 और साथ में आपके सारे नेचुरल नंबर्स आर टर्म्ड एज होल नंबर्स। होल नंबर्स में आपका 0 के साथ नेचुरल नंबर्स आते हैं, यानी कि 0, यानी अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो 0 1 2 3 4 एंड दिस जस्ट गोज ऑन, ठीक है। नेचुरल नंबर्स में आपके 1 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, होल नंबर में आपके 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग W। क्लियर है बात? यहाँ पे हम डेसिमल की बात नहीं करें, यहाँ पे हम कंप्लीट नंबर्स की बात करें, जहां पे हम जिनकी हेल्प से हम काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगी कि आपके पास 1.5 चॉकलेट है, 1.5 चॉकलेट है ना। तो यहाँ पे हम नंबर्स की काउंटिंग कर रहे हैं जो कि काउंटेबल है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आपके नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से एंड दे गो ऑन। फिर हम बात करेंगे होल नंबर की, तो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड दे एंड अप टू इंफिनिटी, लाइक आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ होल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इंटीजर्स की, कि इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आपके ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं कराऊंगी, ये आपका बेसिक 7th में आपको ज्यादा डिटेल में समझाया जाएगा। तो इसका बेसिक आप ये समझो कि इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जो कि नेगेटिव भी हो सकते हैं एंड पॉजिटिव भी हो सकते हैं, यानी कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आपके नेचुरल एंड होल नंबर्स नेगेटिव नहीं, वो काउंटिंग नंबर्स है। मैं ये तो नहीं बोलते थे कि आपके पास -4 चॉकलेट्स हैं, ये तो कोई बात नहीं बनेगी, है ना। तो इन दोनों के केस में हम अपने काउंटिंग नंबर्स यूज करते हैं, नेचुरल एंड होल नंबर्स के केस में, जो कि सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं या आपके न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं एंड पॉजिटिव भी हो सकते हैं। क्लियर है बात? इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I से या कैपिटल Z से। क्लियर है बात? पक्का? अब हम बात करते हैं अपने स्पेशल नंबर 0 की। स्पेशल नंबर 0 की, कि 0 कैसा नंबर है, ठीक है। 0 आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, ये हमें कैसे पता लगेगा? 0 कैसा है? 0 हमारा एक न्यूट्रल नंबर, ना ही वो नेगेटिव है ना ही वो पॉजिटिव है। तो 0 यहाँ पे हमारा नॉन नेगेटिव
नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर कहला सकता है। इंटीजर बिकॉज मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की बात करी है, तो आपको जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, उसमें जीरो भी आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया इंटीजर्स, बिकॉज आपके ऐसे नंबर्स, जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, यानी कि वो क्या हो गया, एक तरीके से न्यूट्रल हो गया, ये आपका न्यूट्रल हो गया, है ना ही ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव, तो कैसा हो गया, ये हो गया आपका एक न्यूट्रल नंबर विच इज अ जीरो। क्लियर है बात? पक्का? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो हमने टाइप समझ लिए। अब हम बात करेंगे कंपेयरिंग नंबर्स की। जब आपको नंबर्स कंपेयर करेंगे तो आप कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, जिसका लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, है ना। अब देखो भाई, यहाँ ना बहुत कंफ्यूजन होती है कि इसको हम यूज कैसे करते हैं। कुछ नहीं, ऐसा समझो कि आपका कोई क्रोकोडाइल है, उसका मुंह है ये, ठीक है, उसका मुंह है एक, एंड जहां पे उसका मुंह बंद है वो नंबर कैसा होगा, छोटा होगा, जहां उसका मुंह खुला है वो नंबर बड़ा होगा। अब एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 15 एंड 20, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि 15 और 20 में से बड़ा कौन है। अगर मैंने आपको बोला कि अब आपके पास 15 चॉकलेट्स है और मैंने बोला कि मेरे पास 20 चॉकलेट्स है, तो किसके पास ज्यादा है, मेरे पास चॉकलेट ज्यादा है या आपके पास चॉकलेट ज्यादा है? ऑब्वियसली बात है, कॉन्सेप्ट वाइज मेरे पास चॉकलेट्स ज्यादा है, बिकॉज मेरे पास 20 चॉकलेट्स, आपसे मेरे पास 5 ज्यादा है ना। तो यहाँ पे आपका 20 कैसा हुआ, बिगर हुआ। तो यहाँ पे मैं सिंबल कौन सा यूज करूंगी, ऐसा सिंबल जहां पे जो मुंह है मेरा क्रोकोडाइल का मुंह है वो खुला हो कहाँ पे, बड़े नंबर की तरफ, इसलिए मैं यहाँ पे सिंबल यूज करूंगी ये, विच इज ग्रेटर, लेस देन, सॉरी। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ 15 इज, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 15 इज लेस देन 20। बात समझ में आई कि जहां आपका ये मुंह खुला हुआ है क्रोकोडाइल का, यानी कि वो नंबर बड़ा है, यानी कि 20 यहाँ पे बड़ा है। बात समझ में? मैं इसको घुमा दूं, ऐसे लिख दूं 20 एंड 15, तो आपका साइन भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज अब 20 बड़ा है, ऑब्वियसली बात है, तो आपका यहाँ पे मुंह ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये आपका आता है जहां पे नंबर बड़ा होता है। बात समझ में आई? क्लियर है? तो और अगर हम यहाँ पे और कंपैरिजन देखें, मैंने यहाँ लिखा 6 to 5 और 6 to 0, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये 6 to 5 है, ये 6 to 0 है, तो इन दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा हुआ आपका, पहला वाला या दूसरा वाला? ये 6 to 5, ये 6 to 0, है ना। तो ऑब्वियसली बात है आपका फर्स्ट नंबर बड़ा हुआ, तो यहाँ भी आपका सिंबल कैसे आएगा, ग्रेटर का, यानी कि यहाँ मैं लिख सकती हूँ 6 to 5 इज ग्रेटर देन 620, ये 620 से बड़ा नंबर है। अब मैं आपसे पूछूं कि कितना बड़ा है 625, 620 से कितना बड़ा है, ये 5 बड़ा है। अगर मैं 6 to 5 में कंपैरिजन करूं 620 का, तो अगर मैं 620 में +5 कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, है ना। तो एक बार हम इक्वल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इक्वल का मतलब क्या हुआ, मेरे पास दो वैल्यूज हैं एंड दोनों एग्जैक्टली सेम है, दोनों डिजिट्स भी सेम है, नंबर्स भी सेम है, तो यहाँ पे आपके वैल्यूज क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। इक्वल का ये सिंबल है। बात समझ में आई? पक्का? इस पे अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग सिंबल्स लेस देन, मोर देन और इक्वल टू, ठीक है। हमें ये सिंबल्स यूज करने हैं। तो पहले देखो क्या है हमारे पास, 6548, ये हमारा फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे क्या है, 6548, 68744, इनमें से कौन सा बड़ा है, जल्दी कौन सा बड़ा है? पहले वाले में हमारे पास 4 डिजिट्स है, दूसरे वाले में हमारे पास 6 डिजिट्स है, तो कौन सा बड़ा हुआ, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? ऑब्वियसली बात है यहाँ हमारे पास बड़ा हुआ सेकंड वाला, ये वैल्यू बड़ी है ना। अब आप सर्कल भी कर सकते हो, बट क्वेश्चन में क्या बोला कि आपको ये सिंबल्स यूज करने हैं। तो सिंबल यूज करने के लिए आपके इस नंबर पे जो साइन आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए कि इसकी तरफ उसका मुंह खुला हुआ हो, यानी कि ये जो मेरे पास दो सिंबल्स है, इनमें आपको जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इसकी तरफ होना चाहिए।
तो यहाँ पे आपका सिंबल आ जाएगा ये कि आपका 68744 इज बिगर देन इज ग्रेटर देन 6548। बात समझ में आई? सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? 54670 एंड 4 times 9। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में हमारे पास कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 डिजिट्स। यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट्स। तो अगर आपको कोई नंबर है उसके एक के पास 5 डिजिट्स है, एक के पास 4 डिजिट्स है, तो कौन सा बड़ा होगा? कौन सा बड़ा होगा? यहाँ हमारा बड़ा होगा 5 डिजिट वाला, यानी कि फर्स्ट वाला, यानी कि जो ये सिंबल है ये आएगा बड़े नंबर की तरफ। बात समझ में आई? ठीक है। यहाँ पे देखे थर्ड पार्ट में इट्स 51776 एंड 32549। तो यहाँ पे पहले डिजिट्स की काउंटिंग कर लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे डिजिट्स हो गए सेम। अब हम कंपैरिजन करेंगे कि नंबर्स किस लेवल पे आ रहे हैं। ये आपका आ रहा है, अगर हम कंपैरिजन करें तो ये 51776 है, ये 32। तो स्टार्टिंग नंबर देखो आपका क्या आ रहा है। स्टार्टिंग नंबर क्या आ रहा है? अलग अलग है। पहले वाले का नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे आपका पहला नंबर हो गया बड़ा। ठीक है। फिर फोर्थ पार्ट 65745 65744। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, डिजिट्स तो यहाँ पे सेम हो गए। अब हम देखेंगे एंड से कि देखो लास्ट डिजिट्स अलग अलग है ना? तो बाकी के चेक कर लेते हैं। 6 इक्वल है, 5 और 5 इक्वल है, 7 इक्वल है, ये 4 इक्वल है। अब हमको चेक करना है लास्ट डिजिट्स, क्योंकि बाकी सारे के जो 4 है वो आपस में सेम है, सिर्फ लास्ट वाला डिफरेंट है। लास्ट वाले के हिसाब से हम अपनी कंपैरिजन यहाँ पे करेंगे। ये 5 ये 4। अब आप बताओ 5 बड़ा होता है या 4 बड़ा होता है? इज 5 अ बिगर नंबर और 4 इज अ बिगर नंबर? ऑब्वियसली बात है 5 इज अ बिगर नंबर। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? बिगर आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने साइन बना दिया ग्रेटर देन का, यानी कि ये वैल्यू बड़ी है तो इसके पास जो साइन आएगा वहां पे ये सिंबल का मुंह खुला हुआ होगा। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आ रहा है हमारे पास? अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा, स्मॉलर टू बिगर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, जहां पे हम अपनी वैल्यूज को छोटे से बड़े के फॉर्मेट में अपना अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूं स्मॉलर टू ग्रेटर। ठीक है, बात समझ में आई? तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास है 654 65347 6574 3545 एंड 91। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, आपको कैसे चेक करना है। आपको पहले काउंट करने हैं डिजिट्स। तो पहले वाले में कितने आ रहे हैं? 3 डिजिट्स। दूसरे वाले में आपके पास 5, फिर आ रहे हैं यहाँ पे 4, फिर 4 एंड लास्ट वाले में आ रहे हैं 2 डिजिट्स। तो सबसे छोटी वैल्यू वो होगी जिसके पास डिजिट सबसे कम होंगे। डिजिट सबसे कम होंगे वो हमारी होगी स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी कि 91 यहाँ पे क्या हुआ? हमारा स्मॉलेस्ट हुआ। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया 91। ठीक है, तो मैंने इसको इरेज कर दिया कि मैं इसको यूज कर लिया, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, बचा क्या? अब मेरे पास बचा क्या? 654 एंड बाकी के। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 2 डिजिट नंबर लिख लिया। अब आपको 3 डिजिट नंबर लिखना होगा। तो आपके पास अब इनमें से कौन सा सबसे छोटा है? 5 डिजिट वाला, 4 वाला या 3 वाला? ऑब्वियसली बात है 3 वाला। मैंने अभी मेंशन किया कि ऐसा नंबर जिसके डिजिट सबसे कम होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कंपैरिजन में छोटे होते हैं, वो नंबर होता है हमारा छोटा। तो यहाँ पे हमारा इन 4 में से 654 हमारा हो गया स्मॉलेस्ट। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब इनमें से हमें कंपैरिजन करना है। तो 5 डिजिट वाला नंबर तो सबसे बड़ा होगा, बस इसके पास सबसे ज्यादा डिजिट्स है। बचे क्या हमारे पास? ये दोनों। अब इन दोनों में से पहले हम कंपैरिजन करते हैं, बिकॉज ये तो हमारा एंड में आएगा।
ये हमारा आएगा n में, बिकॉज वो सबसे बड़ा है, उसके पास नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंपैरिजन हमें करना है, अब हम देखते हैं हमारे पास नंबर है 65743545। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट से। एक्सट्रीम लेफ्ट से तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहीं पे कंपैरिजन कर दो। 6 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 6 बड़ा है, तो यानी कि ये क्या होगा, ये होगा आपका ग्रेटर, ये होगा आपका ग्रेटर। तो छोटा कौन सा हुआ? छोटा हुआ 3545, छोटा हुआ 3545। ठीक है, उसके बाद ये कट हो गया, फिर बचा 6574, ये भी कट हो गया, लास्ट हमारे पास बचा 65347। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड अरेंजमेंट इन दी असेंडिंग ऑर्डर, जहां पे हम छोटे से बड़े के फॉर्मेट में अपने नंबर्स को अरेंज करते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। यहां पे देखो, अगेन सबसे पहला काम, काउंट दी डिजिट्स। जिस नंबर के पास लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स है वो हमारा सबसे छोटा नंबर होगा, एंड जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5985, 5895, 5989, 5078, 5250। काउंटिंग करते हैं पहले डिजिट्स की। तो यहाँ पे आपके पास 4 डिजिट्स, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, मतलब कि सबके पास डिजिट्स हमारे सेम है। अब हम आएंगे यहाँ के कंपैरिजन ऑफ दी डिजिट्स पे, यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे। एक्सट्रीम लेफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर्स मैं लिख ले रही हूं, 5985, फिर 5895, 5989, 5078 एंड 5250। एक्सट्रीम लेफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में हमारे पास 5 है, फिर 5 है, फिर 5, फिर 5, फिर 5, यानी कि जो हमारे जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे डिजिट्स है वो सारे सेम है। तो अगेन हम कंपैरिजन यहाँ पे नहीं कर पाए। अब करते हैं सेकंड, यानी कि लेफ्ट से सेकंड डिजिट, यानी कि 9, 8, 9, 0 और 2। अब इनमें से जो 9, 8, 9, 0, 2 इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? 0। तो यानी कि हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 5078। ठीक है, बात समझ में? क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने एक्सट्रीम लेफ्ट के डिजिट्स को कंपेयर किया, सारे के सारे 5 आए, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फिर मैं आई एक्सट्रीम लेफ्ट से सेकंड वैल्यू पे, सेकंड डिजिट पे, जो कि हुआ 98902। तो इनमें से सबसे छोटा जो हुआ वो क्या होगा? 0। तो मैंने वो लिख दिया, कट कर दिया। ठीक है, अब देखो अगेन सेम काम करना है, 9892। अब फिर से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2 है यहाँ पे। तो ये पूरा नंबर मेरा आ गया सेकंड स्मॉलेस्ट, है ना, ये भी कट कर दिया। अब बचे ये 3 नंबर, अगेन सेम कंपैरिजन कर, जब तक सेम नहीं हो रहे तब तक हम कंपैरिजन करते रहेंगे। अब यहाँ पे 9 और 8 में से सबसे छोटा कौन सा होता है? 8 होता है। तो हम यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी 5895, कट कर दिया। अब बचा फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ पे 9 and 9 आपका सेम आ रहा है ना। तो अब हम बढ़ेंगे थर्ड डिजिट पे, लेफ्ट से थर्ड डिजिट पे, यानी कि ये 8 और ये 8, ये तो सेम हो गए। तो अब हम जाएंगे लास्ट डिजिट पे, यानी कि 5 and 9। अब 5 and 9 में से आपका छोटा कौन सा हुआ? 5 and 9 में से आपका छोटा कौन सा हुआ? 5985 वाला, ये आपका हो गया छोटा इसके कंपैरिजन में। तो अब आपके पास लास्ट में क्या बचेगा? 5989। बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपने नंबर्स को अरेंज करने के लिए सबसे पहले काम काउंट दी डिजिट्स। सबसे पहले वो काउंट करना है, जिस नंबर के डिजिट सबसे कम होंगे वो होगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, एंड जिसके नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज्यादा है वो होगा सबसे बड़ा नंबर।
जब डिजिट सारे सेम हो गए तब हमने क्या किया, जब आपके सारे डिजिट सेम आ गए थे इस केस में, सेकंड वाले केस में, तो हमने एक्सट्रीम लेफ्ट वाले डिजिट से कंपैरिजन स्टार्ट किया। एक्सट्रीम लेफ्ट में हमारे पास 5 5 5 5 5 था, सब सेम थे, तो हमने वहां कंपैरिजन नहीं कर पाए। फिर वहां से आए सेकंड डिजिट पे जो कि आपका एक्सट्रीम लेफ्ट से सेकंड डिजिट है, उसको देखा, कंपैरिजन किया एंड हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू को लिख दिया। ठीक है, फिर वहां से हमारा काम नहीं बना तो हम आ गए थर्ड डिजिट जो कि लेफ्ट से थर्ड है। ठीक है, उसको काउंट किया, उसको कंपेयर किया एंड ऐसे करते करते हमारे पास ये असेंडिंग ऑर्डर में ये वैल्यूज अरेंज हो गई। बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे ही आपको अरेंजमेंट करना है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप काम करो एंड आपका अरेंजमेंट भी अच्छे से हो जाए। क्लियर है बात? ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या आया, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग यानी कि उल्टा ऑफ असेंडिंग। असेंडिंग में हम क्या कर रहे थे, स्मॉलर टू ग्रेटर कर रहे थे। अब यहां हमें क्या करना है, ग्रेटर टू स्मॉलर करना है, बड़े से छोटे पे जाना है। तो यहां पे आपको ग्रेटर टू स्मॉलर नंबर का अरेंजमेंट करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2 4 6 5 65 6 5 4 6 5, वही सेम क्वेश्चन नहीं, सेम नहीं है, हाँ डिफरेंट है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे काउंटिंग ऑफ डिजिट, सबसे छोटे नंबर ऑफ जो आपके कोई भी नंबर है जिसके पास नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज्यादा है वो हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। तो इनमें से इसके पास आपके 4 डिजिट, इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास 4 एंड इसके पास 5। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो, जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर आ गया 5 4 5 5 4 5 4 8, कट कर दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद अब देखो 4 2 3 4 नंबर ऑफ डिजिट्स कंपेयर कर, तो ये भी इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4। अब इनको कंपेयर करते हैं कि इनमें से बड़ा कौन सा है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 2 है, इसका 6 है, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 6 5 8 7, ये भी कट कर दिया। ठीक है, अब देखो ये 3 नंबर आए, 4 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, तो सबसे बड़ा हुआ 4 वाला, यानी कि 2 4 6 5, कट कर दिया। ठीक है, फिर आते हैं बच्चे हुए 2 नंबर पे 65 एंड 654। तो ये 65 के पास 2 डिजिट्स है, ये 654 के पास 3 डिजिट है, तो बड़ा कौन सा हुआ आपका 654 जिसके पास 3 डिजिट्स हैं। फिर लास्ट में हमारे पास बचा 65। क्लियर है, बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 9025 9875 9687 9350 9877, काउंटिंग ऑफ डिजिट्स। यहाँ पर सब सेम आ रहे हैं, यहाँ भी 4 डिजिट, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स तो यहाँ पे सबके पास सेम हो गए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमारे पास इसके पास 9 है, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, यानी कि सारे क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट से सेकंड डिजिट, यानी कि ये 0, ये 8 6 3 8। अब आपका इसमें से 0 8 6 3 और 8 में से स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, 0, यानी कि बिगेस्ट, सॉरी हम तो डिसेंडिंग में अरेंज करें, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ हमारा, सबसे बड़ा हुआ 8। ठीक है, सबसे बड़ा हुआ 8, यानी कि ये आ सकता है और ये आ सकता है। अब इसके कंपैरिजन में देखो आपका इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 9875 9877, 9877 आपका सबसे बड़ा है। इसके बाद आएगा 9875। ठीक है, बात समझ में आई? अब हम कंपैरिजन करेंगे बचे हुए का, तो हमने ये ले लिया और ये ले लिया। ठीक है, अब आते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट से सेकंड डिजिट पे, यानी कि ये 0, ये 6, ये 3। तो अब यहाँ पे आपका 6 सबसे बड़ा है, तो अब आपका क्या आएगा, 9 6 8 7। ठीक है, कट कर दिया। फिर 0 बड़ा है या 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो यहाँ पे आपका आ गया 9350। फिर लास्ट में आपके पास बचेगा 9025। ये आपका आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका अरेंजमेंट ऑफ द गिवन
नंबर्स। क्लियर है बात? ठीक है, इजी सा है, बहुत टफ तो नहीं लग रहा ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपको मैं सिखाऊंगी फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग लाइक आपको नंबर्स दे रखे हैं कि 3-4 नंबर दे रखे हैं, आपको उनसे अपना नंबर या अपना डिजिट्स को फ्रेम करके एक नंबर फॉर्म करना है, 2 डिजिट, 3 डिजिट या 5 डिजिट। क्लियर है बात? सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यूजिंग द डिजिट्स हमें क्या यूज करना है, 8, 6, 3 एंड 5। हमें इन्हें यूज करना टू मेक अ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर इन विच नो डिजिट इज रिपीटेड। हमें क्या बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है जिसके पास 4 डिजिट्स हो, और हमें अपने डिजिट्स को रिपीट, नो डिजिट रेपिटेशन, यानी कि हम अपने डिजिट्स को रिपीट नहीं करेंगे, एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे फिर वो क्या कह रहे हैं कि मेक डिफरेंट 4 डिजिट नंबर, यानी कि हमें जितने पॉसिबल नंबर्स है मुझे उतने पॉसिबल नंबर्स फ्रेम करने जो कि क्या होने चाहिए, जो कि होने चाहिए 4 डिजिट। ठीक है, करते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्मेट फॉलो करेंगे कि हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। स्मॉलेस्ट मतलब ये हुआ कि आपका जो 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स में सबसे पहले वाले के पास सबसे छोटा नंबर देंगे, सबसे छोटा नंबर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास अगर सबसे छोटा यहाँ पे 3 है, फिर 5, फिर 6 एंड फिर 8। मैंने यहाँ पे नंबर्स को क्या किया, नंबर्स को मैंने अरेंज किया अपने असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे अरेंज किया? असेंडिंग ऑर्डर में, है ना? बात समझ में आई? अब यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नंबर आ गया 3, 5, 6, 8। ठीक है, 3, 5, 6, 8। फिर देखो यहीं पे मैं अगर 3 को यही फिक्स कर दूं, मैं इनको फिर से अरेंज कर सकती हूँ मल्टीपल वेज में, है ना? मल्टीपल वेज में अरेंज कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 यहीं रहा, तो मैं 6 एंड 5 को एक तरीके से स्वैप कर सकती हूँ। तो ये आ गया 3, 6, 5, 8। क्लियर है बात? फिर अगर मैं 5 और 8 को डिस्प्लेस कर दूं तो ये हो गया 3, 8, 6, 5, है ना? ऐसे ही हम बहुत सारे नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। अब आप पूछोगे मैम कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं, कितने नंबर्स फॉर्म किए जा सकते हैं? यहाँ पे आपके पास डिजिट्स कितने हैं? 4 डिजिट्स। ठीक है, अब हम 5 जो 4 है इसका फैक्टोरियल निकालें। फैक्टोरियल मतलब कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना आएगा आपके पास? 24। यानी कि मैं टोटल 24 नंबर बना सकती हूँ यूजिंग दीज विदाउट रेपिटेशन। इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ोगे। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आप अपने नंबर का डिसेंडिंग ऑर्डर में का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो। जैसे मैंने बोला 5 का फैक्टोरियल, तो ये हुआ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, जो कि आपके पास कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल हमारे पास क्या हुआ? 4 फैक्टोरियल, हमारे पास 4 डिजिट्स गिवन है, तो इसका फैक्टोरियल है 24। यानी कि मैं अपने इन 4 नंबर को विदाउट रेपिटेशन 24 बार यूज करके अपना एक नंबर फॉर्म कर सकती हूँ। क्लियर है बात? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दिए। ठीक है, कुछ नंबर्स मैं 2-3 और लिख दे रही हूँ बिकॉज कुछ मेंशन तो किया नहीं है, तो जितने हम बना सकते हैं हम उतने बना के उनको दे देंगे आंसर में। तो यहाँ पे मैंने एक लिख लिया 3, 6, 8, 5। ठीक है, ये मैंने कुछ 4 नंबर्स फॉर्म कर लिए। ठीक है, अब वो देखो क्या बोल रहे हैं, विच नंबर इज द ग्रेटेस्ट एंड विच वन इज द स्मॉलेस्ट। तो अब हमें बताना है ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट तो हम फॉर्म कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? जहां पे आपके पास 4 डिजिट्स हैं एंड आपके एक्सट्रीम लेफ्ट वाला डिजिट सबसे बड़ा हो। तो इन 4 में से सबसे बड़ा कौन सा है? इन 4 में सबसे बड़ा है हमारे पास 8। फिर यहां भी अकॉर्डिंगली आपको सबसे बड़ा आना चाहिए, तो मैंने 8 अगर यूज कर लिया है तो मेरे पास सबसे बड़ा बचा 6। सिमिलरली 5 एंड 3, ये आ गया मेरा ग्रेटेस्ट नंबर। क्या आएगा ग्रेटेस्ट नंबर? 8, 6, 5, 3। और स्मॉलेस्ट क्या होगा? इसी का उल्टा, इसी का रिवर्स, कि मेरे पास 4 डिजिट्स हैं और मैं अपने फर्स्ट पे स्मॉलेस्ट नंबर को रखूंगी जो कि हुआ 3।
फिर इन तीन में स्मॉलेस्ट रखूंगी एक्सट्रीम लेफ्ट पे 5, फिर इन दोनों में स्मॉलेस्ट 6, फिर लास्ट में 8। तो ये मेरे पास आ गया 3, 5, 6, 8। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है ऑफ द क्वेश्चन की विच नंबर इज द ग्रेटर, विच वन इज द स्मॉलेस्ट। ये हो गए हमारे स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग दीज 4 डिजिट्स। बात समझ में आई? इजी सा है ना? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिजिट्स बाय यूजिंग 1 डिजिट ट्वाइस। वो क्या बोल रहे हैं? उन्होंने आपको 3 डिजिट दिए। कितने दिए? 3 डिजिट्स दे दिए। अब वो क्या कह रहे हैं? इन 3 को यूज करके आप 4 डिजिट नंबर बनाओ और किसी एक ही को एक बार रिपीट कर सकते हो। सिर्फ एक ही को यूजिंग 1 ट्वाइस, किसी एक डिजिट को आप 2 बार यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट करते हैं। पहले हमारे पास क्या है? 905। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमें फॉर्म करना है 4 डिजिट नंबर, तो यानी कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट के फॉर्म में हम लिखेंगे। अब आप बोलोगे कि इन 3 में से सबसे छोटा तो 0 है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 0 रख दें। नहीं, अगर आप 0 पहले रख दोगे तो आपका 4 डिजिट नंबर बन ही नहीं पाएगा, वो अभी भी 3 डिजिट नंबर ही बनेगा। क्या मैं कहना चाह रही हूँ कि मैंने मान लो कोई नंबर लिखा है 015 एंड 105, इसमें से कौन सा बड़ा है? क्या ये आपका 015 आपका 3 डिजिट नंबर है? नहीं, इसको मैं लिख सकती हूँ 15, तो ये क्या हुआ? 2 डिजिट नंबर हुआ, है ना? इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? अपने 0 को अपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना नंबर 9 और 5 यूज कर सकती हूँ, पर 0 में यूज नहीं कर सकती। बात समझ में आई? मैं 0 में अपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे यूज करूंगी तो वो मेरा जो डिजिट है अपने आप ही 4 से 3 हो जाएगा या 3 से 2 हो जाएगा, बट वो आपका 4 डिजिट बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब यहाँ पे आपका स्मॉलेस्ट, अब 0 के बाद स्मॉलेस्ट कौन सा है? अगर मैं 0 को इग्नोर कर दूं तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? 5 हुआ, है ना? अब यहाँ पे मैं 9 यूज कर सकती हूँ, 5 और 0, यहाँ पे 950 और यहाँ पे 950। अब यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट के लिए इन 3 में से कोई भी सबसे छोटी वैल्यू यूज करनी है, तो मैं यहाँ पे 0 यूज कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने 0 यूज कर लिया। अब देखो, मैंने 5 यूज कर लिया, 0 यूज कर लिया। अब मुझे 3rd डिजिट पे क्या यूज करना है? अगेन कोई नंबर यूज करना जहां पे मैं अपने एक नंबर को रिपीट कर सकती हूँ, 5 को, 0 को या 9 को रिपीट कर सकती हूँ, और वो स्मॉलेस्ट है ना? तो मैं यहाँ पे अगेन प्रेफर करूंगी मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू यूज करूं, तो यहाँ पे मैं 0 यूज कर सकती हूँ, है ना? क्लियर है बात? फिर देखो लास्ट में हमारे पास क्या बचा? उन्होंने बोला है कि आपको ये तीनों डिजिट यूज तो करने हैं, आपको ये 3 तो यूज करने ही है। तो मैंने 5 यूज कर लिया, मैंने 0 भी यूज कर लिया, मेरे पास 9 अभी भी रह गया, मुझे 9 अभी भी यूज करना है, मैंने यूज किया नहीं है, तो ये मैं यूज करूंगी एंड में, लास्ट में जाके। तो ये मेरा बनेगा एक 4 डिजिट नंबर जो कि होगा स्मॉलेस्ट यूजिंग 3 डिजिट्स एंड जहां पे मैंने एक डिजिट को रिपीट किया। ठीक है, क्लियर है? अब हम फॉर्म करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे अगेन 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट मतलब कि क्या हुआ? अब हमें अपने इन वैल्यूज को 905 को ग्रेटेस्ट के फॉर्म में यूज करना है। सबसे पहले क्या आएगा? ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगी 9। ठीक है, 950 में यूज कर सकती हूँ। सेकेंड पे भी मैं 9 यूज कर सकती हूँ, मुझे सबसे बड़ा नंबर चाहिए तो मैंने उसे रिपीट कर लिया। ठीक है, फिर 950 में से कौन सा यूज करूं? 9 में फिर से यूज कर सकती हूँ, बट मुझे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि मुझे तीनों डिजिट्स यूज करने हैं, मैं सिर्फ एक को रिपीट कर सकती। मैंने 9 को रिपीट कर दिया, अब मैं 9 को यूज नहीं कर सकती, अब मैं 5 को और 0 को यूज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? अब यहाँ पे मेरे पास आएगा 5 एंड 0। ये आ गया मेरा ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग 905। ठीक है, क्लियर है? आते हैं सेकेंड पार्ट पे। हमारे पास क्या है? 581। तो फॉर्म करते हैं पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर।
अब स्मॉलेस्ट नंबर के लिए पहले आप देखो इन तीन में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, इन तीन में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, इन तीनों में से सबसे छोटा है 1, तो मैं 1 को रिपीट करूंगी, मैं 1 को रिपीट करूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, 0 में 2 बार यूज किया, 0 में सबसे छोटा डिजिट था, उसी को ही मैंने रिपीट किया टू फॉर्म अ स्मॉलेस्ट नंबर। वही काम हम यहाँ करेंगे कि आपका स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे मुझे फॉर्म करना है, तो मैं स्मॉलेस्ट नंबर को ही रिपीट करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फॉर्म करना है 4 डिजिट नंबर। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटी वैल्यू दैट इज 1, फिर सेकेंड में फिर से अगेन सबसे छोटी, मैं एक 1 यूज कर चुकी हूँ, अब मेरे पास क्या बचा, मैं अगेन 1 यूज कर सकती हूँ, है ना। अब ये भी कैंसिल हो गया, अब इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है, 5 एंड फिर 8, तो मेरे पास नंबर क्या फॉर्म हो गया, 11115 ठीक है। अब फॉर्म करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट के लिए आपको आपके गिवन नंबर में से सबसे बड़ी वाले को रिपीट कर सकते हो, तो मेरे पास नंबर है 581, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, 8, तो मैं 8 को रिपीट कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतनी प्रिविलेज है कि मैं इसको रिपीट, मुझे क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया कि मैं एक डिजिट अपना जो है वो रिपीट कर सकती हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपना 8 डिसाइड किया कि मेरे को 8 अपना रिपीट करना है। वाई, बिकॉज वो ऑलरेडी सबसे बड़ा है हमारे गिवन डिजिट्स में से, ठीक है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बड़ा डिजिट, तो यानी कि 8 आ गया, मैंने 8 कैंसिल कर दिया। अब इन तीन में से सबसे बड़ा कौन सा है, अगेन 8, मैंने 8 कैंसिल किया, फिर 5 एंड फिर 1, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 8851। बात समझ में आई, इजी सा है ना, कि आप अपने जो नंबर रिपीट करना है उसको अपने आप पहले ही उस फॉर्म में लिख लो। अगर स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, अगर ग्रेटेस्ट बनाना है तो ग्रेटेस्ट वाले को रिपीट किया जा सकता है, ठीक है। फिर उन नंबर्स को यूज करके आप अपना एक नंबर फॉर्म कर लो, ठीक है, अकॉर्डिंगली स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट। बात समझ में आई, है ना। फिर देखो हमारे पास क्या है, अब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, कि हम अपने नंबर्स को किस फॉर्मेट में लिखते हैं, उनको कैसे नाम देते हैं, या उनको हम किस तरीके से फॉर्मेट में लिख सकते हैं एज पर इंडियन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं वंस पे, कि जो हमारे पास कोई नंबर है, मान लेते हैं कि मैंने कोई नंबर लिखा 850603, ठीक है। जो एक्सट्रीम राइट पे है ये हुआ मेरा एट वंस प्लेस या यूनिट्स प्लेस, है ना, सबसे पहला वाला वंस पे, फिर नेक्स्ट वाला उसके बाद जो है वो हमारा होगा टेंस पे, फिर उसके बाद राइट से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट से हम लेफ्ट पे आ रहे हैं, तो ये वंस पे, फिर टेंस पे, फिर ये वाला हमारा आया हंड्रेड्स पे, हंड्रेड्स पे, देखो, ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। उसके बाद हम यहाँ पे एक लगाते हैं कॉमा, एक लगाएंगे कॉमा, वहां पे यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, मतलब कि वहां पे हमें कॉमास लगा जैसी कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर आए थाउजेंड्स पे, यानी कि जो 6 है ये आपका कहाँ पे है, थाउजेंड्स पे है, TH, ठीक है। फिर 0 कहाँ है आपका, 10,000 पे, है ना, 10,000 पे, देखो 10,000 में, जैसे 10,000 में लाख पे आऊंगी, कलर चेंज हुआ तो मैं इसको यहाँ पे अगेन एक कॉमा से डिफाइन करूंगी, ठीक है। फिर देखो क्या आया, लैक्स एंड 10 lakhs, तो अब आपका यहाँ पे 5 आ गया लाख पे एंड 8 आ गया 10 लाख पे, है ना। अब इसके आगे मान लो आपके पास 3 भी है, तो अब देखो यहाँ पे 10 लाख के बाद फिर कलर चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे फिर से अगेन एक कॉमा लगा देंगे, और ये 3 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा हमारा 1 करोड़ CR, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये आपका एक फॉर्मेट है ऑफ राइटिंग नंबर्स और रिप्रेजेंटिंग नंबर्स इन एन इंडियन सिस्टम, ठीक है। इंडियन सिस्टम के हिसाब से हम नंबर्स को इस फॉर्मेट में लिखते हैं, सबसे पहले 3 डिजिट के बाद एक कॉमा आता है, फिर 2-2 करके कॉमास हम यूज करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो इसी के बेस पे पहले हम एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पे क्या बोल रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, के हमें इन नंबर्स को इंडियन सिस्टम के हिसाब से लिख रहे हैं कि कॉमास प्लेस करने हैं, कॉमास प्लेस करने हैं, तो पहले वही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 6, 8, 4, 5, 8, 7। आप इसके टॉप पे ना वो लिख लो कि आपका कौन सा डिजिट कौन सी प्लेस पे है, कौन सा डिजिट कौन सी प्लेस पे है। तो 7 आपका है वंस की प्लेस पे, 0 है आपका टेंस की प्लेस पे, ये हंड्रेड्स, फिर 1000, फिर 10,000,
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहाँ पे TH आएगा और ये 10,000। फिर 6 आपका है, 6 है आपका lakhs की प्लेस पे, है ना। तो कॉमा कहाँ आता है? हंड्रेड्स के बाद एंड 10,000 के बाद। तो ये आपके पास आ गया 6,84,587। देखो फिर क्या बोल रहे हैं? राइट नंबर्स नेम ऑफ ईच। आपको नंबर नेम भी लिखना है, तो नंबर नेम लिखते हैं। 6 से स्टार्ट कर देंगे, 6 से स्टार्ट करेंगे। तो 6 कौन सी प्लेस पे? लाख की। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 lakhs, 6 lakhs। फिर 8 और 4, आपका 8 का है 10,000 पे, तो मैं लिखूंगी 84,000, 84,000 ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा लगा दिया। फिर 587, 5 कहाँ है? 100 की प्लेस पे, तो मैं लिखूंगी 500, 500 के बाद 8, 8 कहाँ है? टेंस की प्लेस पे, तो ये आपका हो गया 87। बात समझ में आई? ठीक है। यहाँ हमने क्या किया? अपने नंबर्स को पहले हमने एक फॉर्मेट में लिखा कॉमर्स यूज करके। फिर देखा 6 आपका लाख्स की प्लेस पे, तो ये हो गया 6 लाख। फिर 84 आपका क्या है? थाउजेंड्स की प्लेस पे, तो ये हो गया 84,000, 84,000। फिर 5 पे चला के हंड्रेड्स की प्लेस पे, तो 500 एंड 87 यानी कि 87। क्लियर है बात? ठीक है। सेकेंड पार्ट ट्राई करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? हमारे पास है 54081। सबसे पहला काम कॉमास, तो यहाँ पे कॉमा आएगा पहले वंस, टेंस, हंड्रेड्स के बाद ये आ गया 1000 और ये आपका आ गया 10,000। तो देखो 54,000 से स्टार्ट करेंगे, तो ये आपका आ गया, ये आपका आ जाएगा 54,000 कॉमा फिर आपके पास हंड्रेड्स पे कुछ नहीं है, तो कुछ भी 100 पे नहीं जाएगा, हम सीधे टेंस पे आ जाएंगे, जो कि हो गया 8 यानी कि 80 यानी कि 81। बात समझ में आई है ना? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। देखो अब यहां हमारे पास क्या है? अब हमारे पास क्या है? 6576566। देखो 6576566। अब हमें यहाँ पे अगेन सेम काम करना है, तो ये वंस पे, ये टेंस पे, ये हंड्रेड्स पे, ये 1000 पे, ये 10,000, ये आपका लाख एंड ये आपका 10 लाख। ठीक है, ये लिख लिया। अब हम यहाँ पे कॉमर्स की बात करेंगे, तो हंड्रेड्स के बाद एंड 10,000 के बाद, है ना? ठीक है, तो लाख्स की प्लेस पे कौन है? 65। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 65 lakhs, कॉमा 7 कहाँ है आपका? थाउजेंड्स की प्लेस पे, तो यहां मैं लिखूंगी 76,000। फिर हंड्रेड्स की प्लेस पे 500 एंड लास्ट में 66। लास्ट में बचा हमारे पास 66। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट ट्राई करते हैं जल्दी से। 1020093 ठीक है, ये वंस पे, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, हंड्रेड्स के बाद कॉमा, फिर आपका आ गया 1000, 10,000 के बाद कॉमा, लाख, 10 लाख के बाद कॉमा, और ये आपका करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे यहां से स्टार्ट करते हैं, ये आपका आ गया 1 करोड़। फिर लाख्स पे आपका 2 लाख, फिर थाउजेंड्स पे क्या है? कुछ भी नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे हंड्रेड्स पे, तो ये हुआ 900 एंड लास्ट में 31, लास्ट में 31। ठीक है,
आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है। एंड इनके साथ आपको कुछ भी हेल्प मिल रही है, वो चीजें से समझ में आ रही है, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि कोई भी चैप्टर का अपडेट हो 6 to 8 का, या आपके किसी भी सब्जेक्ट का अपडेट आए तो आपको तुरंत ही वो नोटिफिकेशन या वो आपको एक पॉपअप आ जाए कि हाँ ये चैप्टर अवेलेबल है टू स्टडी। तो आप वो अपना आराम से कवर कर सकते हो हमारे साथ ही। आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिल जाएगी एंड पूरा चैप्टर भी आपका आराम से कवर हो जाएगा अलॉन्ग विद दी क्वेश्चंस। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम पे। यहाँ पे अब आप देखो, हम यहाँ पे 3-3 की पेयरिंग करते हैं, तो 1s, 10s, 100s। ठीक है, मैं एक नंबर यहाँ लिख ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1s पे, फिर 10s पे, फिर 100s पे, उसके बाद 1000, तो ये आपका आ गया 1000, 10,000, फिर 100,000। अब आपका आया 100,000, इसके बाद लगेगा कॉमा, 100s के बाद आपका कॉमा लगेगा, जब भी कॉमा लगेगा 100s के बाद लगेगा। तो यहाँ पे आपका 100 के बाद कॉमा, फिर आपका 100,000 के बाद कॉमा, फिर आपका मिलियंस, यानी कि 3 कहाँ है, मिलियंस की प्लेस पे, एंड 8 है आपका 10 मिलियंस की प्लेस पे। क्लियर है बात? ठीक है, अब इसी के बेस पे हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या बोल रहे हैं, राइट द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। अब हमें इन्हें लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से, उनका नाम भी लिखना है कि आप उसको वर्ड्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे। तो यहाँ हमारे पास आया 409015। तो सबसे पहले ये 1s पे, ये 10s, ये 100s, 100s के बाद कॉमा, ये आपका 1000, फिर 10,000 एंड फिर 100,000। लाख नहीं गए हम, बिकॉज वो इंडियन नहीं है, यहाँ पे हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें। तो यहाँ पे आपका 10,000 के बाद क्या आएगा, 100,000। तो यहाँ आपके पास आ गया 400 एंड 9 कॉमा, ये मैंने पार्ट लिख दिया है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कि है 015। तो 100s पे तो कुछ नहीं है, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा लास्ट में, एंड 15। बात समझ में आई? ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है हमारे पास, 89065। तो ये 1s, 10s, 100,000, 10,000। तो अगेन 100s के बाद आपको कॉमा आएगा। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, ये आपका आ गया 89,000, 100s पे कुछ नहीं है, तो आपका एंड में आ गया एंड 65। क्या आ गया, 65। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, क्या है हमारे पास 607008। अगेन प्लेसिंग करेंगे पहले, तो ये 1s पे, फिर 10s, फिर 100s के बाद कॉमा, तो ये आपका आ गया 1000, 10,000, फिर आपका ये 100,000। सिमिलर केस में ये भी हम लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 600 एंड 7, फिर लास्ट में जाते जाते हमारे पास बचा एंड 8, क्योंकि ना आपके पास 100s पे कुछ, ना आपके पास 10s पे कुछ, तो बस ये एक स्टेटमेंट आएगा, बस आपके पास कुछ भी नहीं है, 0 है आपके पास 10s पे और 100s पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर यूजिंग एनी 4 digits। आपको कोई भी 4 digits यूज करने हैं, कोई भी रैंडम 4, बट कंडीशन दी गई है, आप कोई भी 4 digits यूज कर सकते हैं। आपको फॉर्म क्या करना है, 4-digit नंबर, बट कंडीशन क्या आ गई है, डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10s प्लेस, कि आपकी 10s की प्लेस पे 4 रहेगा, उसकी हेल्प से आप बनाओगे स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर। तो सबसे पहले बात करते हैं ए की। सबसे स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर हमारा इन जनरल क्या होगा, इन जनरल हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा, उसमें हम 0 या 1 यूज करेंगे। 0 हम हर जगह यूज नहीं कर सकते, बिकॉज आपका 0 जो है उसकी कोई प्लेस नहीं होती। अगर आप उसको एक्सट्रीम राइट पे प्लेस करोगे, एक्सट्रीम राइट पे प्लेस करोगे, उसकी कोई वैल्यू या उसकी कोई प्लेस नहीं होती है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 digits का बनाया, तो सबसे पहले हम रखेंगे 1 एंड बाकी सारे आपके हो गए 0, यानी कि आपके पास आ गया 1000। ठीक
ठीक है 1000। अब आपको वो कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट भी बनाना है, ग्रेटेस्ट भी बनाना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट मतलब कि आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 9 होता है, तो आपने 9 को यूज करके सबसे बड़ा नंबर फॉर्म कर लिया। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10th प्लेस, आपका 4 जो है वो 10th की प्लेस पे हमेशा रहेगा। तो अगर हम पहले 1000 की बात करें, 1000 की बात करें तो आपका 10th की प्लेस पे क्या आएगी, 1s 10s 100 1000। तो 10th के प्लेस पे क्या है, अभी 0 है, इससे मुझे रिप्लेस करना है 4 से, तो ये आ गया 1040। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, 9 इज ऑलवेज एट दी 100th प्लेस, यहाँ 100 की प्लेस पे हमेशा मेरे पास एक 9 होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 19 लिख दिया। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1940। वो क्या है, मेरा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्लियर है बात। फिर हम बात करें ग्रेटेस्ट की, ग्रेटेस्ट की बात करें तो मेरे पास ग्रेटेस्ट नंबर है 9999। अब वो बोल रहे हैं 4 इज एट द 10th प्लेस, यानी कि ये 1s 10s 100s 1000, तो ये 10th की प्लेस पे मेरा क्या आना चाहिए, 4 ना कि 9, तो ये 4 हो गया। ठीक है, फिर वो क्या बोल रहे हैं कि 9 इज एट द 100th प्लेस, 9 यहाँ पे रहेगा, चलो ठीक है, यहाँ पे 9 है ही। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एज पर द गिवन कंडीशंस। ठीक है, बात समझ में आई। अब उन्होंने यहाँ पे एक चीज और मेंशन की है, 4 डिफरेंट डिजिट्स, आपको डिफरेंट डिजिट्स को यूज करना है, डिफरेंट डिजिट्स। तो यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेशन फिर से करना पड़ेगा, ये है 1940 है ना, 1940, तो ये तो ठीक है, यहाँ पे आपके सारे डिफरेंट डिजिट्स है, सारे डिफरेंट है, तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इस केस में हमारे पास नंबर क्या आ रहा है, हमारे पास नंबर आ रहा है 9949, और सारे डिजिट आपके डिफरेंट नहीं है, 9 यहाँ पे आपका 3 बार रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें चेंजेस करने पड़ेंगे इन दोनों में, है ना, इन दोनों में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, 9 आपका क्या बता देगी, आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि 9 और 4 तो फिक्स रहेंगे, और उन्होंने ये भी बोला कि 9 कहाँ है, 100 की प्लेस पे, यानी कि मैं इसको भी चेंज नहीं कर सकती, इसको भी चेंज नहीं कर सकती, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा 94 जो बीच में वो सेम रहेगा, फर्स्ट एंड लास्ट मेरे को चेंज करने पड़ेंगे। तो इफ 9 इज दी ग्रेटेस्ट नंबर, तो आपका 9 के बाद जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो होगा 8, यानी कि यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 8, है ना, एंड 8 के बाद आपका नेक्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर हुआ 7, जो कि आ जाएगा 1s की प्लेस पे, है ना। क्लियर है। बट तो यहाँ पे हमने क्या किया, उन्होंने मेंशन किया है डिफरेंट डिजिट्स, यानी कि आप डिजिट्स रिपीट नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते। तो यानी कि यहाँ पे अगर 1940 यहाँ पे कोई नंबर आपको रिपीट नहीं कर रहा है, तो सेम यहाँ भी होना चाहिए। मेरे पास था 9949, यहाँ 9 मेरा रिपीट कर रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, और इन दोनों को मैं चेंज नहीं कर सकती एज पर द गिवन कंडीशन, तो ये तो 94 ही रहेगा, ये 9 आपका चेंज हो जाएगा 8 में, और ये आपका बन जाएगा 7, बिकॉज 8 भी मैं रिपीट नहीं कर सकती। तो मेरा आंसर आ गया 8947, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, एंड स्मॉलेस्ट में मेरा आ गया 1940। क्लियर है बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वॉज 235,471 इन द ईयर 1991। इसको आप वर्ड्स में क्या बोलोगे, वर्ड्स में कैसे बोलोगे, ये 1s 10s 100 1000 10,000 एंड 100,000, ये आपका लाख आ गया, ये इंडियन सिस्टम में ना तो लाख आ गया, तो ये आपका आ गया 2,35,471। ठीक है, फिर देखो क्या बोल रहे हैं, इन द ईयर 2001 इट वॉज फाउंड टू बी इंक्रीज, क्या हुई, इंक्रीज हुई, इंक्रीज यानी कि आपको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है बाय 7295, मतलब पॉपुलेशन कुछ थी, कुछ अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन थी, फिर वो इंक्रीज कर गई बाय 72958, इतने से इंक्रीज करी है। तो आपको क्या फाइंड करना है, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001 की 2001 में पॉपुलेशन अब क्या थी। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट हमारा क्या आएगा, पॉपुलेशन इन 1991,
जो कि क्या है 2,35,471। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 72958। तो हमारी पॉपुलेशन इन 2001 कितनी आ जाएगी, जो पहले थी वो क्या है 2,35,471। अब इंक्रीज कितने से हो रही है 72,958। तो हम इसको यहां पे लिख लेंगे और ये ऐड कर देंगे। ऐड कर रहे हैं बिकॉज आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज की है, मतलब कि बढ़ रही है, इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ऐड करने पे ये आपके पास आ गया 9, फिर 7 + 5 आपका आ गया 12, तो एक गया कैरी। फिर इनको ऐड करेंगे 4 और 9 13, 13 + 1 14, एक कैरी गया। कॉमा आएगा बिकॉज कॉमा साथ में रहेंगे। फिर 5 + 2 7, 7 + 1 8, फिर 3 + 7 10, आपका 1 गया कैरी, एक आएगा कॉमा एंड ये आ गया 3। यानी कि अब आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या आएगा, पॉपुलेशन in 2001 was 3,08,421। क्लियर है बात? ठीक है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है कि वो आपको क्या चीज करने को बोल रहे हैं एंड हमें वो चीज अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप कर देनी है। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, कि एक टाउन पे न्यूज़पेपर पब्लिश होता है एवरी डे। फिर 1 कॉपी हैज 12 पेजेस, जो एक कॉपी है उसके कितने पेज है, 12 पेज है। तो 1 कॉपी 12 पेज। ठीक है, फिर वो क्या बोल रहे हैं, एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड। टोटल कितनी कॉपीज प्रिंट हो रही है, टोटल प्रिंट हो रही है 11,980 कॉपीज आपकी प्रिंट हो रही है एवरी डे। ठीक है, तो वो आपसे पूछ रहा है कितने पेजेस डेली प्रिंट हो रहे हैं, डेली कितने पेज प्रिंट हो रहा है। देखो यहाँ पे आपको क्या लगेगा, यूनिटरी मेथड कि अगर एक कॉपी में 12 पन्ने प्रिंट हो रहे हैं तो आपके 11,980 में कितने पेज या कितने पेजेस आपके प्रिंट हो रहे हैं, दैट वुड बी 11,980 into 12, है ना, मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आया 16, 9 2 18, 18 + 1 19, 1 कैरी, फिर 2 1 2, 1 कैरी 3, 2 1 2। ठीक है, फिर 1 से 1 0 से 0, फिर 8 9 1 1। अब ऐड कर लेते हैं तो ये आ गया 0 6 17, 9 + 3 12, 12 + 1 13, 2 + 1 3 + 1 4 एंड ये आपका आ गया कि इतने पेज आपके डेली प्रिंट, ये इतने पेज आपके डेली प्रिंट हो रहे हैं बिकॉज डेली आपके इतनी कॉपीज प्रिंट हो रही हैं। तो टोटल प्रिंटिंग आपके कितने पेजेस की हुई, 1,43,760। क्लियर है बात? ठीक है, इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या आएगा हमारा, इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट आएगा हमारा 1,43,760 pages are printed every day, कि डेली जो है आपके इतने अमाउंट ऑफ पेजेस प्रिंट हो रहे हैं बिकॉज आपकी टोटल कॉपीज जो है वो इतनी प्रिंट हो रही हैं। क्लियर है बात? ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इन केस आपको इस टॉपिक में कोई भी हेल्प मिली, आई वुड प्रेफर कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इन केस आगे कोई भी चैप्टर का अपडेट आए तो वो आपको रेगुलरली मिलता रहे। आपने अगर वीडियो एंड तक देखी तो आई रियली थैंक कि आपने पूरी वीडियो देखी है एंड आपको कुछ समझ में जरूर आया होगा, आई नो दैट। सो थैंक यू सो मच।